और सूर्य चंद्र डर के मारे अपने अपने स्थान पर कांपते हुए ठहर जाएं। हमारी गर्जना सुनकर हिमालय डगमगाने लगता। समुद्र आकाश पाताल में रहने वाले समस्त देव दानव यक्ष गांधर्व किन्नर नाग असुर यहाँ तक कि नवग्रह भी हमारे आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जुड़े खड़े रहते हैं। यदि ऐसी ही वीरता का गर्व था तो उस दिन छल से मेरे पति और मेरे देवर को आश्रम से दूर भेजने का चक्र न रचाते और उनके चले जाने के पश्चात मेरा हरण न करते। यदि वो उस समय वहीं होते तो उसी समय इस दुष्कर्म का फल तुम्हें मिल जाता और इस पृथ्वी पर से तुम जैसे पापी का बोझ कम हो जाता। तुम जानते थे कि युद्ध में उनसे पार पाना असंभव था। जैसे एक कुत्ता दो शेरों के सामने आने से डरता है, उसी प्रकार तुम भी उनके होते हुए हमारे कुटिया में पैर न रख सके। तुमने जो पान भरे वचन कहे हैं उसका एक ही दंड है, अपनी इस चंद्रहास खड़क से तुम्हारा शीश काट लो। मृत्यु से तुम्हें एक ही बात बचा सकती है, अपनी इच्छा से हमारी शरण में आ जाओ। और तुम्हें भी एक ही बात बचा सकती है पापी, अपने श्री राम प्रभु की शरण में चला जाओ। वो बड़े शरणागत वत्सल है, शरण में आने वाले के सारे दोष क्षमा कर देते। मुझे भक्ति और आदर के साथ मेरे प्रभु के पास पहुंचा दो, नहीं तो इस लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी, तुम्हारे राक्षस का समूल विनाश हो जाएगा। इस नगरी में केवल टाकरी और दूत रहेंगे। सीता, अपनी मृत्यु का आवाहन न कर। जब मुझे मृत्यु आ जाए, मेरे सारे दूत छूट जाए। हे चंद्रहास खड़क, यदि तुम भगवान शिव का वरदान हो तो तुम्हें उन्हीं भगवान की सौगंध है, इस पापी से मेरी रक्षा करो या शीश काट कर मेरे पति का धन बचाओ, जिससे भगवान शंकर को भी पता चले कि ऐसे किसी कुपात्र श्वान की अतिकामी और पापी पुरुष को शक्तियां देने का परिणाम क्या होता है। अच्छी बात है, सुनो। नाथ, आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के स्वामी और ऐसे शक्तिमान राजा का एक निस्सहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि नीति भी स्त्री हत्या को अधर्म मानती है। यदि इसने किसी आवेश में आकर आपसे कुछ अपशब्द कहे हैं तो आप उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसी में आपका गौरव है। और फिर इस समय वो आपकी अतिथि हैं, उस रीति से भी आपको उसे इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए। अच्छी बात है, हम तुम्हें 2 मास की अवधि देते हैं। याद रखो, यह 2 मास के अंदर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया तो हमारे राक्षस तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तुम सब मिलकर ऐसा उपाय करो, सीता शीघ्र ही हमारे वश में आ जाए। अथवा अनुकूल व्यवहार, साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग करके सीता को रास्ते पर, अन्यथा तुम सबका जीवन समाप्त कर देंगे। वैसे महारानी मंदोदरी जो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा होगा। सीते, तुम पुलत्स्य वंशज रावण की भार्या बनना भी कोई बड़ी बात नहीं समझती। पुलत्स्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। पुलत्स्य के मानस पुत्र महर्षि विश्रवा वो भी प्रजापतियों के समान है। महाराज रावण उन्हीं के पुत्र है। तुम्हें राक्षस राज रावण की भार्या बन जाना चाहिए। जिन्होंने अपने पराक्रम से नाग गंधर्व दानवों को संग्राम में बार बार नीचा दिखाया, उनके अनुनय पर तुम उनकी भार्या बनना नहीं चाहती। विशालाक्षी, जिनका भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है, वायु बंद हो जाती है, वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं, पर्वतों से जल
राजेश्वर की भार्या बनने का विचार क्यों नहीं करते? मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम जीवित नहीं रह सकोगे। सब मिलकर लोग विरुद्ध बातें कर रहे हैं। ये मेरे हृदय में ठीक नहीं ठहरता। तुम सब मिलकर मुझे खा जाओ, फिर भी मैं तुम्हारी बात में नहीं आऊंगी। जो मेरे पति है वो दीन है अथवा राज्यहीन है, वो मेरे लिए पूजनीय है। मेरा अनुराग सदा उनके साथ रहेगा। ये राक्षस राज रावण को पत्नी से पाने योग्य है ही नहीं। सीता तुम महामूर्ख, हमने दयावश तुम्हारी अनुचित बातें से समुद्र के इस पार कोई नहीं आ सकता। तुम रावण के घर में कैद हो, हम तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। तुम्हारा भला इसी में है, हमारी बात मान लो। बेमतलब वाद विवाद से क्या लाभ? इसे काट कूट कर आपस में बराबर बांट लो। ये छेदो, काटो, आग में जला दो। रावण तो क्या, मैं उसकी छाया को भी छू नहीं सकती। सीते, हम सब राक्षसियां मिलकर तुझे खा जाएंगी। मुझे मारना ही है, इतनी कृपा करो, मुझे जल्द से जल्द मार डालो। अभी तो मुझे सहन नहीं होता। मैं आप लोगों के पांव पड़ती हूँ। हमारे पांव क्यों पड़ती है दुर्भागिनी? महाराज रावण के पांव पकड़ तो तेरा उद्धार हो जाएगा। हटो, तुम लोग इस प्रकार इस बेचारी को क्यों सता रही हो? हम लंकेश्वर की दासियां हैं, की आज्ञा का पालन कर रही हूं। उस महाकाल का जो इस समय अपना भयानक मुख खोली लंका और वंश के समस्त राक्षसों को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़ता चला आ रहा है। कल रात स्वप्न में मैंने प्रत्यक्ष देखा कि लंका के विनाश का समय अब निकट आ गया है, और ये भी देखा कि स्वर्ण नगरी का विध्वंस कैसे होगा। वही बचेगा जो सीता की शरण में होगा। श्री राम के बाण केवल उन्हें जीवित छोड़ेंगे जिन्हें सीता अपने चरणों की छाया में ले लेंगी। मेरा स्वप्न और समय का स्वप्न है, अवश्य सच होगा। ऐसा क्या सपना देखा तुमने त्रिजटा? आज मैंने स्वप्न में देखा श्री रामचंद्र आकाश में चलने वाली हाथीदान की पालकी में, जिसमें 1000 घोड़े जुटे हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण करके लक्ष्मण सहित आए हैं। फिर मैंने देखा श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के सहित सूर्य के समान दैदीप्यमान पुष्प विमान पर चढ़कर उत्तर दिशा की ओर चले गए हैं। रावण मुंह मुंडाए तेल में भीगे हुए लाल कपड़े पहनकर तेल पीते हुए गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। फिर मैंने देखा अपना सर नीचा किए गधे से गिर पड़े। इसी समय लाल कपड़े पहने हुए एक काली स्त्री केश में लथपथ